Good morning, students. In this lecture, we are starting a new chapter, chapter number 9, data handling. What is data? Data means any information or record in the form of numeral figures. कोई भी नंबर की फॉर्म में कोई भी रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन दैट इज डाटा. अब इस चैप्टर में हम डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो करेंगे. There are two types of data. First is primary data, second is secondary data. Primary data is that data which is collected first hand, means जिसे हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं, जिसे किसी और ने पहले ना कलेक्ट किया हो, किसी और ने ना देखा हो, ना रीड किया हो, ना स्टडी किया हो, दैट इज फर्स्ट हैंड डेटा और प्राइमरी डेटा. देन फॉर एक सेकेंडरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड देन यू आर यूजिंग दैट डेटा, दैट इज सेकेंडरी डेटा. फॉर एग्जाम्पल, a data collected by a student himself, that is primary data. Then data collected by other student from first student, that data is collected secondary data because that data is already used by first student. Next, pictorial representation of data. डेटा को पिक्चर की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना मीन्स हम किसी भी डेटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 9.1. फर्स्ट क्वेश्चन 1 इज फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी. हमें कुछ चिल्ड्रन दिए गए हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. बोला गया है कि दीज आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिली. इट मीन्स किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, देन नेक्स्ट फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, नेक्स्ट फैमिली में 4 है, देन नेक्स्ट फैमिली में 1 है एंड सो ऑन. ऑर्गेनाइज द अबव डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस अबव डेटा को हमने ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं? टेबल की फॉर्म में. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन. नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन थे हमें. किसी फैमिली में 1 थे, किसी में 2, किसी में 3 एंड किसी में 4. और नंबर ऑफ फैमिलीज, दैट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज. कि यहाँ हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कि 1 स्टूडेंट, सॉरी 1 चिल्ड्रन 1 1 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है. यहाँ 1 हम 7 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 1 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है? 7 फैमिलीज में. सिमिलर 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 12 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है? 2 है 12 फैमिलीज में. देन 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 5, तो 3 कितने फैमिलीज में है? 5 फैमिलीज में. सिमिलर 4 ओनली 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 4 कितनी फैमिलीज में है? 4 चिल्ड्रन 1 फैमिलीज में है. इसे ही हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 2 3 4 और नंबर ऑफ फैमिली 1 चिल्ड्रन 7 फैमिलीज में है, 2 चिल्ड्रन 12 फैमिलीज में है, 3 चिल्ड्रन 5 फैमिलीज में है, 4 चिल्ड्रन 1 फैमिलीज में है. हमने इन सबका टोटल किया, कितना आ गया? 25. मीन्स नंबर ऑफ फैमिली कितनी आ गई? 25. हमें क्वेश्चन में भी गिवन था. अगर ये हमारे 25 मीन्स गिवन की इक्वल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है. अब हमें बीच में टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं. हमेशा टैली मार्क्स बीच में आते हैं, इसके और इसके बीच में मिडल में क्या आता है? टैली मार्क्स. टैली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कितना गिवन है? 7. तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 स्टैंडिंग स्टिक लगा के, देन 5th, दैट इज 5th. 5 6 7 8 9, दैट इज 10. हर 5 के मल्टीपल पे एक स्टिक स्टैंडिंग में लग जाएगी. सिमिलर 7 को, देन 5 इस तरह से, देन 6 7. 12 को रिप्रेजेंट करना है, देन 5 + 5 10, देन 2, देन 5 को सिमिलर and 1 को this type. These are that is the first question. Now these are the parts of question number 1. What is the minimum number of children in a family? सबसे कम चिल्ड्रन कितनी कौन सी फैमिली में है? सबसे हमें बताना है कि सबसे मिनिमम चिल्ड्रन के कौन से है. तो मिनिमम कितने हैं? 1. देन बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? मैक्सिमम कितने हैं? 2. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन? मोस्ट कॉमन कितने हैं? 2 चिल्ड्रन है, जो हाईएस्ट है बिल्कुल. नेक्स्ट डी पार्ट, हाउ मेनी फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन? 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में हैं? हम अपनी टेबल में से बता सकते हैं कि 2 चिल्ड्रन 12 फैमिलीज में हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A dice was thrown 24 times and now the answer of the following. A dice was thrown 24 times and following score are obtained.
24 टाइम्स डाइस को थ्रो किया गया, किसी टाइम 3 आया, किसी टाइम 5, 6, 2, 5, मीन्स हर टाइम डिफरेंट नंबर स्कोर किया गया। इसको हमें टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है विद टैली मार्क्स। तो हमने इसको टेबल, दैट इज द स्कोर। 1 कितने टाइम आया, 2 टाइम्स, हम अपने क्वेश्चन में से देख सकते हैं। 2 टाइम्स कितने, 2 नंबर कितने टाइम रिपीट हुआ, 8 टाइम्स। 3 कितने टाइम रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। सिमिलर 6 कितने टाइम रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे इनको, 2 को 1 2, देन 8 को, देन सिमिलर। अगर टोटल कितना आ रहा है 24 टाइम्स थ्रो किया गया था डाइस को। देन इसके आगे पार्ट्स दे रखे क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कोर हैज अकर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सा स्कोर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम में लिया गया है। तो मैक्सिमम कितना है 8 कितने, कौन सा 8 में कितना लिया है 2 स्कोर। नेक्स्ट विच स्कोर हैज अकर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सा स्कोर सबसे कम टाइम में स्कोर किया गया है, कम, सबसे कम 2 है, 2 में कौन सा लिया गया है 1। नेक्स्ट सी फाइंड द नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, इक्वल नंबर ऑफ टाइम में कौन सा स्कोर लिया गया है 1 2 3, 3 में कौन सा है 3, देन 4, देन 3 में कौन सा है 6, 3 4 एंड 6, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द रेडीमेड गारमेंट स्टोर ऑन अ पर्टिकुलर डे द फॉलोइंग साइज ऑफ शर्ट वर सोल्ड। ये साइज दे रखे हैं शर्ट्स के और बोल रखे कि इस साइज की इतनी शर्ट सेल की गई है। तो हम 32 की बता देंगे कि कितने टाइम्स सेल की गई है, 36 की कितने टाइम, हम सॉल्यूशन में देख सकते हैं आप लोग। ये सिमिलर क्वेश्चन सेकंड और फर्स्ट के सिमिलर है बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बर्थडे चार्ट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 6 इज शो एज। अब हमें टेबल दे रखी है कि बर्थडे ऑफ स्टूडेंट, अप्रैल में 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे है, मई में 3 के, जून में 1 के एंड सिमिलर, मार्च में 2 स्टूडेंट के बर्थडे है। रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन बाय इन ऑर्डर टू ड्रा ए पिक्टोरियल अबव इंफॉर्मेशन। अब हमें टेबल गिवन है, पहले हमें डेटा गिवन था, हम टेबल में उसको रिप्रेजेंट करते थे। अब हमें टेबल गिवन है और हमने इस डेटा को किस में रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन में। पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर की फॉर्म में। हमें कोई पिक्चर नहीं दी गई, इसलिए हमने क्या ऊपर मंथ ले लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर तक अप टू मार्च। देन पिक्टोरियल की फॉर्म में हमने एक स्टूडेंट को एज अ स्माइली ले ली 1, दिस 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। देन अप्रैल में 2 स्टूडेंट थे तो हमने 2 पिक्चर्स बना दी इसकी, मई में 3 थे तो 3 पिक्चर्स बना दी, इसलिए मैंने स्माइली लिया। आप कुछ और पिक्चर भी ले सकते हो इसकी जगह। जून में 1 था तो मैंने 1 स्माइली बना दी। जुलाई में 1 भी नहीं था, 0 स्टूडेंट थे तो यहाँ पर कोई भी पिक्चर ड्रॉ नहीं की। सिमिलर अक्टूबर में 6 थे तो 6 बना दिए, जनवरी में 1 था तो 1 बना दिया, मार्च में 2 थे तो 2 पिक्चर्स बना दी। इसी तरह से हम इन क्वेश्चन के रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ अ प्राइमरी विंग आर एज फॉलो। रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू ए पिक्टोरियल यूजिंग द सिंबल सर्कल। हमें एक सर्कल गिवन है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट टू 6 स्टूडेंट। ये सर्कल 6 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। 1 सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग टू 6 स्टूडेंट। इस सर्कल के अंदर 6 लाइंस दी गई है, मीन 6 रेडियस गिवन है। दिस 6 रेडियस रिप्रेजेंट टू 6 स्टूडेंट। पिक्चर्स गिवन, ये टेबल गिवन है, इस टेबल को हमने पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्लास 1 में 40 है तो 40 स्टूडेंट को 6 करके हमें रिप्रेजेंट करना है। सो क्लासेस 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। दिस 1 सर्कल विद 6 रेडियस रिप्रेजेंट 6 स्टूडेंट। दिस इज गिवन इन अ क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्लास में 40 स्टूडेंट है तो 40 स्टूडेंट में से एक सर्कल हमारा 6 स्टूडेंट को शो करता है। तो 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24 + 6 30 हमारे हो गए हैं। देन कितनों को करना है, हमने 40 को करना है। सो हेयर मैंने 6 कंप्लीट सर्कल ले लिए एंड 6 6 जा 36। देन 1 सर्कल में, एक सर्कल में मैंने 4 लाइन्स ड्रॉ कर दी, मीन्स 4 रेडियस ड्रॉ कर दी। इसमें क्या है, 4 रेडियस में क्या शो कर रहा है 4 स्टूडेंट। तो 36 + 4 40। देन सेकेंड क्लास में कितने स्टूडेंट है 31। सो 31
6 कंप्लीट का 5 कंप्लीट सर्कल कर दिए 6 स्टूडेंट के, 5 6 जा 30, और यहाँ पे हाफ लाइन मीन्स 1 लाइन ड्रॉ कर दी तो कितने को शो कर रहा है 31. सिमिलर वी कैन रिप्रेजेंट आवर 5 क्लासेस एंड these are the question based on table. This is the exercise 9.1. Thank you.